दरभंगा। दरभंगा भारतीय राज्य बिहार के उत्तरी भाग में स्थित एक शहर है। यह राज्य की राजधानी पटना से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दरभंगा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना दरभंगा राज परिवार के द्वारा की गई, जो कई शताब्दियों तक इस क्षेत्र के शासक थे। इसमें कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि राजयुग के महल, मंदिर और संग्रहालय, जो पूरे देश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस क्षेत्र को शुरू में मिथिला के नाम से जाना जाता था और यहाँ विदेह वंश का शासन था, जिसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में मिलता है। मध्ययुगीन काल के दौरान यह क्षेत्र मुगलों, बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों सहित विभिन्न राजवंशों के नियंत्रण में आ गया। मिथिला उत्तरी बिहार का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें दरभंगा शहर भी शामिल है। यह अपनी कला, संगीत और साहित्य सहित अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर खांडवाला राजवंश का शासन था, जिसने दरभंगा में अपनी राजधानी स्थापित की। राजवंश कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी जाना गया और इस क्षेत्र के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दरभंगा महाराज एक उपाधि है, जिसका उपयोग खांडवाला राजवंश के द्वारा किया गया। इन्होंने 16वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक इस क्षेत्र पर शासन किया। औपनिवेशिक युग के दौरान दरभंगा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना और शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बना। इस क्षेत्र ने प्रसिद्ध कवि विद्यापति सहित कई प्रतिष्ठित विद्वानों, लेखकों और कलाकारों को जन्म दिया। दरभंगा अपने हथकरघा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। विशेष रूप से इसके मधुबनी चित्रों के और वस्त्रों के उत्पादन के लिए यह पूरी दुनिया में जाना जाता है। शहर में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित कई शैक्षणिक संस्थान हैं, जो बिहार के सबसे बड़े विद्यालयों में से एक हैं। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद दरभंगा बिहार राज्य का हिस्सा बना। दरभंगा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जो इसकी कला, संगीत और नृत्य में परिलक्षित होती है, यह दरभंगा को विशेष और उल्लेखनीय बनाती है। दरभंगा अपने मधुबनी चित्रों के लिए जाना जाता है, लोक कला का एक पारंपरिक रूप जो इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इन चित्रों की विशेषता जटिल डिजाइन और जीवंत रंग हैं और अक्सर हिंदू पौराणिक देवी देवताओं और कथाओं का इन चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। दरभंगा में शास्त्रीय संगीत की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें इस क्षेत्र के कई प्रसिद्ध संगीतकार हैं। यह क्षेत्र जाट, जटिन और झिझिया सहित अपने लोक नृत्यों के लिए भी जाना जाता है। ये नृत्य अक्सर त्योहारों और समारोहों के दौरान किए जाते हैं। दरभंगा में एक विशिष्ट व्यंजन बनाई जाती है, जो मुगलई और बिहारी दोनों तरफ से प्रभावित हैं। कुछ लोकप्रिय व्यंजनों में लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा और मखाना का खीर शामिल है। इस क्षेत्र में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें छठ पूजा, दशहरा, होली और दिवाली प्रमुख त्योहार हैं। इन त्योहारों को रंगीन जुलूसों, संगीत, नृत्य और दावतों के द्वारा मनाया जाता है। दरभंगा में बना राजनगर पैलेस शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर राजनगर में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक महल है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में खांडवाला राजवंश के महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह ने करवाया और यह अपनी प्रभावशाली वास्तुकला और सुंदर बगीचों के लिए जाना जाता है। काली मंदिर दरभंगा शहर में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो हिंदू देवी काली को विशेष रूप से पूजा जाता है और काली पूजा के त्योहार के दौरान अपने रंगारंग उत्सवों के लिए पूरे इलाके में विख्यात है। कुल मिलाकर दरभंगा की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का एक जीवंत और रंगीन मिश्रण हमें देखने को मिलता है और वर्तमान समय में यह शहर और विकसित हो रहा है। मैं बिहार हूँ।